सदर तकरीर माजी में भी रहा है, अपोजिशन ने हमेशा यूँ किया है, लेकिन आज मनाजिर कुछ ज़्यादा ही अफसोसनाक हो गए। उसामा साहब, हुकूमत ने एक ये जो नाग ढूंढ के लाए, ये जो हीरा ढूंढ के लाए ना, जिसका नाम फवाद चौधरी है, मेरा मतलब ये पहली दफ़ा हुआ है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस जॉइंट सेशन से खिताब कर रहे हैं और प्रेस गैलरी के दरवाज़ों को ताले लगाए गए हैं। मैंने इस तरह पहले कभी नहीं देखा। ये क्रेडिट फवाद चौधरी को ही जाता है। इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीर करते हुए जब उन्होंने जर्नलिस्टों का, सहाफ़ियों का, मीडिया का शुक्रिया अदा किया तो ऊपर देखा और देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाद में वो बेचारे चुप हो गए। ये नहीं कि फवाद चौधरी साहब जब से इस बंदे को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया, ये वो बंदा है, जब इसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया तो इसने स्टूडेंट से कहा कि जनाब आप मैथ्स कॉम में दाखिला ना लें, क्योंकि मीडिया का कोई फ्यूचर नहीं है इस पाकिस्तान में। क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दुनिया में ये वाहिद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। हर मिनिस्टर जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने जो उसका डिपार्टमेंट है वो तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अखबारात आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नौकरियां मिलें, एक उनकी नौकरियां सिक्योर हों, उनको वक्त के साथ साथ सैलरियां मिलें। ये वाहिद मिनिस्टर है जो ये कह रहा है कि जनाब लोगों की तनख्वाहों में कट लगने पे खुश हो रहा है, लोगों की नौकरियों की बरतरफी पे खुश हो रहा है। ये वाहिद मिनिस्टर है जो स्टूडेंट्स को ये कह रहा है कि मैथ्स को में दाखिला ना लो क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। ये वो बंदा है जो गला घोंट रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें कि ये जो कंट्रोवर्शियल बिल है, चले मैं आप भी कहते हैं फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जो न्यूज़ है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। और जो मीडिया के ये अदारे हैं ये कोशिश करते हैं कि जो खबर दी जाए उसमें किसी हद तक क्रेडिबिलिटी हो, मगर अदारे यहाँ पे कई फिल्टर लगे हुए हैं। मेरा रिपोर्टर लेके आता है खबर तो सबसे पहला फिल्टर जो है वो मैं हूँ, मेरे बाद हमारा जो है वो कराची ऑफिस है, न्यूज़ रूम है, उसके बाद वो खबर आगे जाती है, कई हाथों से गुजर के वो खबर आगे जाती है। बेताजा फिल्टर है, बेताजा खबर जो वापस भी भेजी जाती है कि जनाब इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक कर लें। अगर चलें ठीक है, फेक न्यूज़ के हवाले से अगर उसकी क्रेडिबिलिटी को कुछ करना है तो चले उस पर कोई म्यूचुअल बैठ के सब बात की जाती। इस तरह तो नहीं है कि 10 करोड़ रुपया जुर्माना, 15 करोड़ रुपया जुर्माना, या 10 करोड़ रुपया जुर्माना कौन अदा करेगा? हर चैनल का लाइसेंस जो है हर साल रिन्यू हुआ करेगा। तो चैनल जो है वो कुछ कर ही ना पाए, वो सिर्फ उन पर यही तलवार लटकती रहे। लेकिन मेरा तो सवाल सबसे अहम ये है कि फवाद चौधरी साहब आपने इस बिल में वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या रखा है? मेरा मतलब है यहाँ पर सैलरियाँ नहीं दी जाती, यहाँ पे नौकरियों का कोई पता नहीं है, नौकरियों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बेताजा चैनल बेताजा लोगों को निकाल दिया, बगैर 1 रुपया दिए निकाल दिया। वर्कर का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे कोई रोज़गार का जरिया नहीं है। और इस बिल में सिर्फ यही है कि जनाब इनको निकाल दो, इनको जुर्माने कर दो, इनको बंद कर दो, लेकिन किसी वर्कर के राइट्स का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। अच्छा गुलाम साहब, ये तो बाबर साहब ने तो अब तंज में कह दिया कि हीरा पता नहीं कहाँ से उन्होंने ढूंढा है। ये खुद भी यानी प्रोग्राम भी करते हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ये कहते हैं साफ़त ख़त्म हो जाए, साफ़ी ख़त्म हो जाए। जो आज ये हरकत हुई है ये तो बड़ी अफसोसनाक है कि आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि सदर तकरीर कर रहा है, आइनी तौर पर उसने खिताब करना है जॉइंट सेशन से, और उस दिन जनाब कोई रिपोर्ट करने के लिए मौजूद ही नहीं है, और वो सुंजियाँ हो जाए गलियाँ तो मिर्जा यार फिर वो तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? यानी अब कोई ये ध्यान नहीं दे रहा इस वक्त कि जी सदर ने क्या कहा है। उन्होंने तो जो तारीफें करनी थी की हुकूमत की, थोड़ा बैलेंस चलते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चले बहरहाल। तो अब आप ये देखिए कि जो फवाद चौधरी ने कर दिया है वो तो हुकूमत के लिए एक नया अजाब खड़ा कर दिया कि भाई जॉइंट सेशन था और उसमें क्या किया है। आपको फेक न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं। फेक न्यूज़ कल आपको मुख्तलिफ अखबारात में मिलेगी जो कि फवाद चौधरी साहब आज रात पूरा ज़ोर ज़बरदस्ती करके छुपवाएंगे, और वहाँ पे लिखा होगा कि मीडिया पर कोई कदगन नहीं थी। और हकीकत ये है कि मीडिया को प्रेस गैलरी में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। बदतरीन मार्शल्लाह हमने देखे हैं, इस एमरजेंसियाँ देखी हैं, एमरजेंसी प्लस देखी है। कभी किसी भी दौर में प्रेस गैलरी को ताला नहीं लगाया गया। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का हुस्न है, और उनका ये आप ये कहें कि ऐसा फ़ैसला है जिसने पूरी आमरीतों को एक तरफ रख दिया है,
और इस हुकूमत को ठहरे के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि जो कुछ भी ये किया जा रहा है कोई इसमें बाकी किसी का रोल नहीं है सिवाय फवाद चौधरी साहब की। वो चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि मैं इमाम बन जाऊं और तमाम मीडिया मेरे पीछे मुक्तदी बन के खड़ा हो जाए। मैं कहूं अल्लाह अकबर तो नियत बांध लें, मैं अल्लाह अकबर कहूं तो रुकू में चले जाएं, मैं अल्लाह अकबर कहूं तो वो सजदे में चले जाएं। मालिक मैं हूं। ये वो चाहते हैं। और जो मीडिया अथॉरिटी बिल है उसके पहले सफ़े से लेके आखिरी लफ्ज़ तक आप पढ़ लें, आपको सिवाय इसके कि पीटीवी से भी बदतर मीडिया जो है वो बनाने के लिए तमाम मीडिया को रेगुलेट वो करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं और ये हमें बताएंगे वो कि सहाफ़ी क्या है, वो ये हमें बताएंगे कि अखबार क्या होता है, वो हमें बताएंगे कि टीवी क्या होता है, और वो ये बताएंगे सोशल मीडिया क्या होता है। ये सारी तारीफ़ें इस की रोशनी में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम ये हैं जो कि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल में बताया गया है। फिर वो मालकान को बताएंगे कि आपने कौन सी खबर किस तरह से चलाई थी, वो जर्नलिस्टों को बताएंगे कि आप कौन हैं, आपने पूरे भी उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। और इनका फ़ैसला जो अथॉरिटी होगी, इनका फ़ैसला सेशन जज के फ़ैसले के एक साई जुडिशल जो फोरम है वो बना दिया गया है और नीम अदालती कार्रवाई होगी, सज़ा होगी और उसकी हाई कोर्ट में जाके आप लोग अपील कर सकेंगे। इस तरह की चीज़ें सजेस्ट की गई हैं जो कभी किसी आमराना दौर में भी नहीं की गई, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ फवाद चौधरी। मैं आपको बताऊं, जिस दिन दोबारा ये वज़ीर बने थे इंफॉर्मेशन के, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीआईडी में, एक सीनियर जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह, उन्होंने इनसे कहा कि चौधरी साहब को अदारे रह गए हैं बंद होने में जिनको आप दोबारा आ गए हैं बंद करने। तो ये कि नहीं मैं तो मोहब्बत में आया हूँ, मैं तो मीडिया को मज़ीद आज़ादी देने आया हूँ। तो वो बात, वो जुमला आज मुझे उस जर्नलिस्ट का याद आ रहा है जिन्होंने कहा था कि 2-4 जो रह गए हैं क्या वो हम भी कोई बंदोबस्त कर लें अपना कहीं रेडी शेडी लगाने का। तो ये वो एक नुक्ता है, ये फवाद चौधरी साहब के ज़हन में है कि तमाम जर्नलिज्म पाकिस्तान से एलिमिनेट कर दिया जाए और पाकिस्तान में सिवाय फवाद चौधरी के वो जो कहे वो जर्नलिज्म हो, वो जो हुक्म करे वो खबर हो, और वो जिसको कह दे कि ये कुछ भी नहीं है, तमाम मीडिया कहे ये आपने जो फरमाया वो हजूर दुरुस्त फरमाया। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया में कई दफ़ा कोशिशें हुई और बाबर डोगर साहब भी देखा गया कि अगर कहीं ख़बर को आप सहाफ़त को ख़त्म कर देंगे तो वो कौम फिर आगे नहीं बढ़ती, वो मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो तबाही की तरफ चले जाते हैं। हमने देख लिया किसी भी मुल्क की आप मिसाल तारीख भरी पड़ी है। तो फवाद चौधरी साहब फिर पता नहीं इस तरह क्यों कर रहे हैं। ये तो जो उन्होंने किया है उसके बाद अब देखिए ना, हुकूमत की कारकर्दगी का जो बताना था सदर साहब ने, वो कौन हाईलाइट करेगा, कौन इसकी बात करेगा। बहरहाल अब ये उन्होंने साथ कहा जी रवादारी की रिवायत पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, तो कहाँ रवादारी फिर नजर आई है। आज अपोजिशन भी बाइकआउट कर रही थी और साफ़ी भी बिल्कुल बाइकआउट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, धरना दे रहे हैं। अभी गुलाम रज़ा साहब भी मैं देख रहा था, वो भी मौजूद थे इस्लामाबाद में बाहर। तो साहब मुझे तो ये लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो एक एजेंडे पे हैं। फवाद चौधरी ये चाहता है कि ये गवर्नमेंट जो है ना, वो जिस गवर्नमेंट के वो साथ रहा है उसके गोडे गिटों में बैठ गया। परवेज़ मुशर्रफ से स्टार्ट हो जाए, फिर पार्टी के साथ पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, मुशर्रफ का बेड़ा गर्क हो गया। मुशर्रफ की पार्टी का स्पोक्समैन था, वो आज कहीं नज़र ही नहीं आ रही। वो जो मुशर्रफ साहब ने एक पार्टी बनाई थी उसके ये स्पोक्समैन थे, तो वो तो सिरे से उड़ गई। उसके बाद फिर पार्टी ऐसी वफाक से गई कि अब दोबारा आने की उसके चांस ही नहीं है। अब ये इमरान खान साहब के गोडो गिटों में बैठने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के बिल लेके आ रहे हैं। तो मेरा मतलब है वो मीडिया जिसकी वजह से इमरान खान खुद क्लेम करते हैं कि ना मैं इस मीडिया की वजह से आया हूँ, मीडिया ने मैक्सिमम इमरान खान को कवरेज दी। आज वही मीडिया जो है वो इमरान खान के खिलाफ करती है, इस बंदे ने, इस फवाद चौधरी ने। मगर हर वो स्टेप ये बंदा लेता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डैमेज करे। मेरा मतलब है कि ये भी इस गवर्नमेंट के कैडेट में आना था कि आईनी अदारों पे अटैक किया जाए, उन पे हमलावर हुआ जाए, उनको तबाह करने की बात की जाए, उनको आग लगाने की बात की जाए। वहाँ पर एक वो बंदा जिसको इमरान खान ने खुद अभी 6 महीने पहले उसको खुद नॉमिनेट किया, जो और उसी को आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दी जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियाँ दी जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।